हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज बात करेंगे गुणित अनुपात का नियम, जिसको डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया। गुणित अनुपात का नियम यह है कि जैसे मान लीजिए एक तत्व है, उससे दूसरा तत्व आकर के एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो जिस मात्रा में वो बच्चों संयोग कर रहा है, तो जितने भी मान लीजिए यौगिक बन रहा है ना, तो अलग अलग मात्रा में संयोग करेगा, तो उनका जो एक रेशियो है हमेशा सरल पूर्णांक के रूप में होगा, छोटे द्रव्यमान के रूप में होगा, छोटे पूर्णांक के अनुपात में होगा। चलिए, बिना एग्जाम्पल के आप इसको नहीं समझ सकते। जैसे बच्चों मैं कहता हूं H2 है, ये हाइड्रोजन है, और यदि मैं हाफ O2 का मतलब यहां सिंगल ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और यहां पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। जब ये आपस में मिलता है तो क्या बनाता है बच्चों? H2O का निर्माण करता है। यदि इनके द्रव्यमान की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होगा? तो एक हाइड्रोजन का मान लीजिए 1 है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन का 2, यानी 2 ग्राम ले सकता हूं। मान लीजिए जिसका 2 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? सर 16 होता है। एक ही ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो 16 ग्राम इसको लिख सकते हो, ठीक है। और यदि बात करते हैं H2O का बच्चों, तो H2O आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, इन टोटल 18 ग्राम हो गया। मुझे इस उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर जो ऑक्सीजन संयोग कर रहा है उससे लेना देना है, क्योंकि ये नियम, ये जो दूसरा तत्व योग कर रहा है उस पर आधारित है। अब जैसे मान लीजिए H2 ही O2 से संयोग करता है और बच्चों H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम लोगे तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहां पे, तो 16 दूना 32 होगा, 16 दूना 32 होगा। और यहां पर बच्चों 32 और 2 34 ग्राम हो जाएगा। तो यहां उत्पाद के द्रव्यमान से मतलब नहीं है। गुणित अनुपात ये बताता है कि एक तत्व से जो दूसरा तत्व आपस में संयोग कर रहा है, आकर के नए यौगिक बना रहा है, तो इनके जो द्रव्यमान है छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होगा। जैसे 16 अनुपात 32 करोगे, 16 अनुपात 32 करोगे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 16 से काट दो, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, मतलब 1 अनुपात 2, यानी छोटे द्रव्यमान यानी छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होगा। कितना सिंपल है। मैं ये कह रहा हूं, इसकी मात्रा यदि फिक्स है, तो जो दूसरा जो आपका परमाणु संयोग कर रहा है, जो दूसरा तत्व संयोग कर रहा है, इनके जो द्रव्यमान है वो हमेशा छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। फिर से समझना, एक तत्व के साथ दूसरा तत्व जो आकर संयोग कर रहा है, एक से अधिक यौगिक बना रहा है, तो वो जो दूसरा तत्व है, इनके जो द्रव्यमान है सदैव छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। सर एक आध एग्जांपल और बताओ जिसमें मजा आ जाए। जैसे नाइट्रोजन के हम ऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बच्चों यहां पर हम लेते हैं N2O, फिर दूसरा ऑक्साइड हम NO ले लेंगे, फिर अपना N2O3 ले लेते हैं, N2O4 ले लेते हैं और N2O5 ले लेते हैं। इसमें यदि आप लोग इनके द्रव्यमानों का अनुपात, तो एक चीज मैंने आपको इसमें भी बताया कि पहली जो वैल्यू है, यानी जो पहला जो आपका तत्व है वो 2 ग्राम, यहां 2 ग्राम, यानी समान है, तब ये आपस में सरल अनुपात में होंगे, यानी एक छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में होंगे। जैसे बच्चों यहां पर देखिए, अभी नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहां सिंगल है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ जरा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 है, तो 2 नाइट्रोजन, तो 14 दूना 28 हो गया। ठीक है सर, 28 हो गया। ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। 2 नाइट्रोजन है बच्चों, तो 28 अनुपात होगा 2 ऑक्सीजन का, 16 दूना 32। फिर बच्चों 2 नाइट्रोजन है, तो सब में 28 ही रहेगा, सब में 28 ही रहेगा, सब में 28 ही रहेगा। लेकिन बच्चों यहां पर 3 ऑक्सीजन, तो 16 3 48, फिर यहां पर 4 ऑक्सीजन, तो 16 चौको 64, फिर 4 ऑक्सीजन, 16 पंचे 80। अब इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में जो ऑक्सीजन परमाणु है बच्चों, उसका अनुपात आप लोग देख लो। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में क्या मैंने कहा कि जो मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिया बच्चों, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताओ बच्चों, सरल पूर्णांक है कि नहीं? कैसे है सर सरल पूर्णांक? देखो बच्चा, थोड़ा सा समय दो, अनुपात देखना। 16 है, 16 दूनी 32,
यानी 1:16 दूनी 32, तो 2 हो जाएगा बच्चों, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। देखो जरा, 16 काटोगे, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे, सभी गुणित में है, इसलिए तो बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, देखो ना बच्चों, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, ये सभी गुणित में है। मतलब एक तत्व फिक्स कर लो तो जो दूसरा तत्व है, भले कितने यौगिक बन जाए, लेकिन दूसरा तत्व है, ये सब में जो द्रव्यमान होगा उन द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल पूर्णांक के अनुपात में होगा। यही गुणित अनुपात का नियम है। और शिव सर का कोई बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है कि सर हमें भी नोट्स चाहिए, प्रॉपर तैयारी करना है, तो मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लेना यार, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो। मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है, बढ़िया प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम आप लोगों ने सीखा क्या, कि यदि दो तत्व संयोजित होकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ जो दूसरा तत्व संयोग करता है, उनके द्रव्यमानों में एक छोटे पूर्णांक के रूप में अनुपात होता है। मतलब एक तत्व के साथ जो दूसरा तत्व संयोग कर करके नए यौगिक बना रहा है, तो उनमें जो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं ना, तो उन ऑक्सीजनों का अनुपात है वो द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल पूर्णांक में होता है, एक गुणित अवस्था में होता है। जैसे 1 का दुक्का 16 दूना 32 दुके, है ना, मतलब दुगुने, फिर तिगुने, फिर चौगुने, फिर 5 गुने, तो मतलब एक गुणित में है बच्चों। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 85, गुणित में है, इसलिए इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के दो यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसको हमने समझा दिया। ओके, तो आप लोगों को गुणित अनुपात का नियम क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।